Today, good morning all of you. Today is 2nd January 2021 and we are reaching in 0 from 1. 2020 is 0, we are in 1. And I think that all of you have a good life and success, and we started your life in a proper manner, and all things are in a good and proper way in going. And in previous year, country and all over world has lost great, heinous, hazardous coronavirus, and all economy, industry, and on all sectors we are losing our faith, and country is not surviving but going towards in below standard. Due to that, it is my message to all of you. You are the youth generation of India, or you can say the भारत के भविष्य हैं। आप उगते हुए भविष्य हैं, दिखते हुए भविष्य हैं, और आपसे ही भारत बनेगा। आप अपने 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई अच्छे से करें, टीच योर सेल्फ इन ए प्रॉपर मैनर, इन ए प्रॉपर वे। नंबर 2, बी स्ट्रिक्टली फॉलो दी आवर इंडियन कल्चर। नंबर 3, you have to read the Gita, Mahabharata, Ramayana. This is the following followers. Our historical background is that we are more than 5,000 years ago, our forefathers have been born. Our civilization is the oldest civilization of the world. We are the leader of the world. Swami Vivekananda said in Chicago Convention that all Indians are my brother and sister except my own wife. You can follow. You are the general youth, and I think that your mentality and your working capacity is too much high in comparison of your seniors. Thank you, all of you. Today we start English. General English. I have taken 10 classes. In 10 classes, I have completed all English lectures, all things. Gender. जेंडर शब्द लैटिन के भाग से जीनिस शब्द से बना है। जीनिस, GENUS. जेंडर comes from genus. Gender comes from genus, जिसका अर्थ है, मीनिंग है बराबर, बराबर। जेंडर से हमारा तात्पर्य यह है कि नाउन जो स्त्री जाति या पुरुष जाति के आधार पर स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराता है। किसका किसका बोध कराएगा? स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराएगा। निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, नॉन लिविंग। अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। हाँ, नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर,
masculine gender, feminine gender, common gender, and the fourth is neuter gender. These are the four classifications of gender: masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. अब आपको ये पता चल रहा होगा कि इन चार जेंडर में चार चीजें हैं: मैस्कुलिन फीमेल, फेमिनिन मेल फीमेल, कॉमन बोथ दी, न्यूटर, हाँ गुड, यस अंडर, आर यू अंडरस्टैंड इट? तो कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, पुरुषवाचक शब्द सुनिए, लिखिए मत, हर चीज लिखा नहीं जाता, सुना जाता है। पुरुषवाचक शब्द मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, अभी हुआ ना, जैसे बॉय, डॉग, हॉर्स, फादर, सन। इनमें पुरुष जाति का बोध होता है, मैस्कुलिन। फेमिनिन जेंडर जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता है, फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन, मदर, डॉटर। ओके। कॉमन जेंडर इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों का ही बोध कराते हैं, इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं। चाइल्ड में बेबी, बच्चा दोनों आएगा। कजिन, मदर, कजिन दोनों आएगा। नेबर, पड़ोसी में स्त्री पुरुष दोनों आएगा। थीफ, चोर में महिला चोर है कि पुलिस चोर है, दोनों आएगा। रिलेटिव दोनों आएगा। एल्डर्स दोनों आएगा। फ्रेंड दोनों आएगा। आपकी गर्ल भी फ्रेंड हो सकती है, बॉय भी फ्रेंड हो सकता है। न्यूटर जेंडर, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, which is not living, जो जीवित नहीं है, that is न्यूटर जेंडर। जिसमें जीव नहीं है, which is non living, that is न्यूटर जेंडर। जैसे न्यूटर जेंडर बुक, पेन, पेंसिल, रबर, डेस्क, ग्लास, स्लेट, हाउस, ब्रिस्क, ईंट भट्टा, जो भी आए सब। अब देखिए रूल नंबर वन पे जाइए। जैसे कल कुछ मैस्कुलिन को पूर्णतः बदलकर फेमिनिन बनाते हैं, लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे, हो जाएगा ना, समझ लीजिए एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ उड़ेगा, अभी पूरा भर जाएगा मेरा जोर से। कुछ मैस्कुलिन को पूर्णतः बदलकर फेमिनिन बनाते हैं। जैसे बात पहले ये समझिए कि मैस्कुलिन को कैसे फेमिनिन बनाते हैं। जैसे ब्रदर है, सिस्टर, क्लियर। फिर जैसे बॉय है, गर्ल्स मत करिए, गर्ल। जैसे बुल है, बुल तो गाय, काऊ, समझ में आ रहा है ना, काऊ। जैसे डॉग है, डॉगी, डॉग का बीच होगा डॉगीज, माने डॉगों का बहुवचन है, बीच। हॉर्स का होगा मेल, घोड़ी। हस्बैंड, वाइफ। किंग, क्वीन। लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, लेडी। मैन,
गुड, सन, गुड, अंकल, अंट, अंटी मत कहिएगा, AUNT, अंट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसीलिए कर रहा हूं। हाँ, अब रूल नंबर 2, कुछ मैस्कुलिन के अंत में ESS, INE लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे लायन, लायनिस, लायन, लायनिस, LION, लायन, लायनिस, LIONESS, लायनिस, पोएट, पोएटिस, प्रिंस, प्रिंसेस, ESS, हॉर्स, हीरो, हीरोज। अच्छा, रूल नंबर 3, कुछ मैस्कुलिन के अंतिम भावल में, अब ये जान लीजिए, थोड़ा ये जानना जरूरी है, लिख लीजिएगा, जेंडर नहीं चल रहा है। देखिए, आप जानते होंगे कि जेंडर पढ़ना है तो भावल पढ़ना है। हाउ मेनी टाइप्स? फाइव। ठीक, भाग हो गया। अब देखिए, ES जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, हंटर, हंट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रिस। कोई दिक्कत इसमें? भाव लग रहा है सब? अब देखिए रूल नंबर 4, कुछ मैस्कुलिन के अनियमित रूप से ES जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, जैसे गॉड, गॉडेस, GODDESS, गॉड, गॉडेस, एम्परर, एम्प्रेस, एम्प्रेस, EMPRESS। रूल नंबर 5, मैस्कुलिन शब्द के पहले या बाद में कोई शब्द जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, जैसे ही, गोट, गोट माने, हाँ, तो क्या होगा वो? सी गोट, सी गोट, हाँ हाँ। ही फॉक्स, क्या होगा? सी फॉक्स, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। अब देखिए, फिशरमैन क्या होगा? फिशर वुमेन, राइट। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, गुड। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहन, पीहन। वाशरमैन, वाशर वुमेन, WOMAN। अब ये आपका जेंडर पूरा खत्म। अब जेंडर में और कुछ नहीं है। अगर कोई आपको इससे ज्यादा जेंडर बताता है तो कुछ जेंडर में और है नहीं। इस जेंडर की मैंने आपको थीम बता दी, जिससे आपको पूरा, इसके अलावा जेंडर में कुछ भी नहीं है। अगर बताने वाला जानता होगा तो इतना ही बताएगा, और ना बताने वाला जानता होगा तो बहुत कुछ बताएगा। उस पर जाने दीजिए। अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, आज स्टार्ट करता हूं, जो लेटर जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक लेटर आएगा। हाँ, देखिए बेटा, आप लोग थोड़ा लेट आए हैं, मैंने क्लास इंग्लिश में लिया था तो कुछ तरीके बताए थे। लेटर कर से निशा क्यों नहीं आ रही है? वो लड़की जो दूसरी वाली, हाँ, वो उसकी तबीयत खराब है। अच्छा सर, सुनो, ऐसा है कि आज इसको यहीं रोक छोड़ देते हैं। इतना हो गया, जेंडर कंप्लीट।
ग्रामर का कुछ पोर्शन है, मैं कल से शुरू करूंगा। 3 दिन का गैप करके मैं मंगलवार लखनऊ जाऊंगा। तो कल है संडे, कल मंडे है, तो कल मैं कल मंडे है तो संडे मंडे लेटर बता दूंगा। 2 दिन लेटर बताऊंगा लगातार। आज आपको कुछ टैक्टिस बताता हूं। टैक्टिस माने होता है कि जिससे कहते हैं कि टिप्स, हाउ टू पास एग्जाम ऑफ इंग्लिश। टिप्स में ये होता है कि 5 नंबर आपको 10 सवाल आएंगे। नहीं 5 सवाल आएंगे, 10 सवाल में 5 हल करने हैं। 20 पंचे तो 100 नंबर के आपके सवाल होंगे। तो एक सवाल कितने नंबर का? 20। तो 10 सवाल आएंगे तो 5 है, 20 पंचे तो 100 का हल करना है, और कहीं से 5 आते हैं हल करना है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कहीं से 5, ठीक है, कि कहीं से 1 से 10 में कहीं से 5 सवाल आप हल करें। एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ये है। दूसरा तरीका पूछने का ये है कि हर ग्रुप में 2-2 क्वेश्चन होंगे, हर ग्रुप से एक क्वेश्चन करिए। 2 ही क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स, 2 माने सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके सामने 2 सिचुएशंस होंगी। ये 2 सिचुएशंस में सवाल बन सकते हैं, या इन्हीं ग्रुप से 2 से 1 या कहीं से 5। तो ये आपको पहले ही जान लीजिए। समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीज है कि आपको एक अच्छा, जैसे इंग्लिश में 50 से 60 नंबर पाने के लिए एक बेहतर अंग्रेजी जानना पड़ेगा। 40 पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर फेल होना है तो हल्का मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए कहानी ओरिजिनल। इंग्लिश में अगर स्पेलिंग इंग्लिश शब्द की गलत हो गई तो 0। आप सही भी लिखते हैं तो 0। हम इंग्लिश का भी जांचते हैं। अगर आपने सही भी लिखा है तो क्या होगा? जैसे कोई ग्रामर आपने बनाया है और अगर सेंटेंस गलत सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है तो क्या होगा? 0। तो इससे बचने के लिए आप ऐसे सवालों का चयन करेंगे जो ठोस सवाल हो। जैसे नंबर 1 लेटर, नंबर 2 प्रेसिंग, नंबर 3 ऐसे, नंबर 4 जजमेंट। लिख लीजिए। नंबर 5 अगर हो सकता है ट्रांसलेशन कर लीजिए। मीनिंग इतना अगर आप कर ले जाएंगे तो इंग्लिश में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 5 सवाल बन गए। मीनिंग में आएगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। 10 नंबर हिंदी टू इंग्लिश, 10 नंबर इंग्लिश टू हिंदी। सेंटेंस बनाओ। जजमेंट में केशव भारती कोई जजमेंट आ जाएगा उसको 1.5 पेज, ऐसे 1.5 पेज। जैसे बहुत छोटा 1/4 लिखना है। लेटर भी काम बन गया। ये तो काम बनाने के तरीके हो गए। ये इतना हम आपका करा देंगे, इतने पर हम चल रहे हैं। इससे ज्यादा आप लोड नहीं ले पाएंगे। लिख लीजिए क्या क्या है। लेटर, प्रेसी, ऐसे, जजमेंट, मीनिंग। अब देखिए इससे ज्यादा लोड लेना होगा तो अंग्रेजी आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर रीडिंग नहीं, रीडिंग 2 घंटा, राइटिंग 3 घंटा, तब होगी अंग्रेजी सही। क्योंकि इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। और सुनिए, इंग्लिश में दक्षता अगर आपकी हाई स्कूल में नहीं है, हाई स्कूल से इंग्लिश आपने नहीं किया है, इसको देखते रहिए काम होता,
तो आपका 20 मिनट्स बंद कर दो।